हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है हमारा स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। दोस्तों, आज हम इस अंतर को समझने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2024 में फिजिक्स के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जिससे आप पेपर में इसको लिख सकें। दोस्तों, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एवं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हम इस टॉपिक को समझते हैं, स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्व प्रेरण होता क्या है, तो जब हम पहला अंतर की बात करते हैं दोस्तों, किसी भी टॉपिक पर जब हम अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो हमारी जो उस टॉपिक की डेफिनेशन होने वाली है। चाहे वह अंतर आप किसी भी टॉपिक पर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में हम अंतर की बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले स्व प्रेरण की हम डेफिनेशन ही लिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले किसी कुंडली में धारा बदलने पर, यदि मेरे पास एक कुंडली है, उसी में अगर मैं धारा का मान बदल रहा हूँ तो दोस्तों क्या होगा, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस प्रेरित धारा का मान उस कुंडली में जो मुख्य धारा है उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, सबसे पहले किसी कुंडली में धारा बदलने पर यदि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो उसे हम स्व प्रेरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको आप जरूर देख लीजिए। स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण को हमने उसमें परिभाषित किया है। दोस्तों, इसी तरह हम आगे देखते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का जो फर्स्ट टर्म्स है, पॉइंट है, वो है हमारा, यदि मैं एक कुंडली में धारा का मान बदलता हूँ। समझिए ध्यान से कि मैं एक कुंडली में धारा का मान बदलता हूं तो उसके समीप रखी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। दोस्तों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए इस दूसरे पॉइंट को देखते हैं। क्या है दूसरा हमारा पॉइंट, कि स्व प्रेरण में जो प्रेरित धारा है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी उसी कुंडली में, तो स्व प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। जब आप स्व प्रेरण की बात करेंगे तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो मुख्य धारा को प्रभावित करती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, देखिए, अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः यह है कुंडली जो मुख्य धारा है उसको प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करती है। ये क्या था हमारा सेल्फ इंडक्शन, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों, इसी तरह हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे पास एक कुंडली है, अगर मैं उसमें धारा का मान परिवर्तित करता हूं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो हमें कितनी कुंडली की आवश्यकता होगी, केवल एक कुंडली की। तो इसमें केवल स्व प्रेरण में हमें केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है और अन्योन्य प्रेरण में हमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली। इसमें क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण में जो प्राथमिक कॉइल है हमारी प्राइमरी कॉइल, तो प्राथमिक कुंडली में मैं धारा का मान परिवर्तित करता हूं, जिससे द्वितीय कुंडली में जो उसके समीप रखी हुई कुंडली है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक पर जो अंतर किए हैं हमने स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण पर, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों।